एक बार किसी ने सवाल पूछा था, अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, क्या उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है या नहीं? क्या वह ऊर्ध्वगामी को प्राप्त होंगे या नहीं? तो सुनिए अकाल मृत्यु का यह रहस्य। इसमें यह देखना है कि अब जैसे बड़े बड़े संतों के भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, हमने देखा है पूज्य बक्सर के मामा जी नाम के बहुत बड़े संत थे। वे जा रहे थे कथा करने बरसाने, पहले दर्शन किए श्री जी के सामने, फिर एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि बस राधा पधार गए। तो अब इनकी आत्मा को कोई अशांति थोड़ी है, तो भगवान के पार्षद भगवान में गए, समझ गए। अब जो पाप आचरण कर रहा है तो शरीर छूटने के बाद उसको वैसी गति मिलेगी। खास बात मृत्यु कैसे हुई इससे मतलब नहीं है, खास बात है उसने जीवन कैसा व्यतीत किया इससे है। जैसे पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज इतने बड़े सिद्ध संत थे और उनकी अंतिम दशा ऐसी होती है कि एक पागल आदमी, विक्षिप्त आदमी गड़ासा लेकर ऐसे आया तो उससे अब क्या अधोगति होगी। अरे वो तो जीते जी ब्रह्म पद प्राप्त महापुरुष हैं, समझ रहे हो ना। मृत्यु की घटना से किसी के परिणाम को नहीं जोड़ा जा सकता, उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है। उसका जीवन कैसा था, मानो जैसे परीक्षित जी का सर्प काटने से मृत्यु हुई तो उनकी दुर्गति थोड़ी हुई, वो तो सीधे परम पद में गए क्योंकि जीवन भगवान में था, भजन में था। अब जैसे कोई बहुत पापी आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो देखा गया कि कोई कष्ट नहीं, बहुत आराम से मृत्यु हो गई, बहुत आराम से मृत्यु। हमने देखा है कि कोई बीमार नहीं रहा, वैसे ही दिल फेल हुआ, 2 मिनट में चले गए। एक आदमी पाप करता है, जोखा नहीं होता, खूब चौड़ी छाती करके घूम रहा है। एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है और उसका जीवन बड़ा दुख में देखा गया। अब इसी रहस्य को जान लो, वह पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य खर्च हो रहे हैं, सिद्धांत है। अब जब पूर्व पाप और ये पाप जुड़ेंगे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। अब इनका अंतिम जन्म है तो इनके जितने पाप हो सब भुगता दिए जाते हैं। अंतिम परिणाम जीवन की धारा से जाना जाता है। अब जैसे एक आदमी है, अचानक बैठा हुआ दीवार गिरी और मर गया, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन उसने जीवन कैसा व्यतीत किया, अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरण के कारण उसका परिणाम होगा। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति अवनति का विषय नहीं होता, उसके पूरे जीवन से तारतम्य में जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से निश्चित हो चुकी होती है। हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वह भी निश्चित होती है। जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए तो भरी जवानी में मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, सांप काटने से, डूबने से कैसे होनी है वो पहले से निश्चित है। पूरा काल व्यतीत होकर बुढ़ापे में मृत्यु होती तो ठीक, अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या आचरण किया, अगर उसने सत्य धर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया और फिर मृत्यु हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाएगा। और उसने पाप आचरण किए, मनमानी की, धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो चाहे वो गंगा में मरे वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जो न जपी है तो कहां जाए है, तीरथ तप सुरसरि तीर बिन हरि भजन दुख पाए है। इसलिए हम कहते हैं राधा 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 जपो। मृत्यु की घटना से किसी के जीवन का फाइनल नहीं होता, उसके जीवन की धारा से फाइनल होता है। हाँ, अगर मृत्यु के समय राम कृष्ण हरि नारायण निकल गया तो फाइनल बदल जाएगा। चित्रकेतु राजा की कथा आती है, बहुत रानियां थी, पुत्र नहीं था। नारद जी, अंगिरा जी आए, बोले पुत्र मिलेगा पर हर्ष और शोक दोनों मिलेगा। पुत्र हुआ, फिर षड्यंत्र से मर गया, राजा रोया। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया, जीव बोला मैं किसी का बेटा नहीं, अपने कर्म भोगने आया था। राजा का मोह दूर हुआ, भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। यही शिक्षा है, जो चले गए उनकी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी न छूट जाए, अपनी पोटली भर लो, राधा राधा राधा। कबीर कहते हैं, सब जग निर्धन धनवंत न कोय, धनवंत सो जानिए जाके राम नाम धन होय। शरीर भी कपड़ा है, आत्मा चली जाती है, साथ में केवल कर्म जाते हैं। इसलिए अभी समय है, राधा राधा जपो, आज से रोना छोड़ दो, नाम जप करो, तैयारी करो। ये रहने का देश नहीं है, सब छिन जाएगा, केवल नाम साथ जाएगा। राधा राधा राधा। अब मन में शंका होती बहुत लोगों की कि जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होता है,
फिर अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अधिकृत्य अधिक पाप, अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वह जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापे में भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है, जिसकी वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को क्षीण करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग न बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, इनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा शरीर में रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा। अगर रोज नियम से चरणामृत पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग दबा नहीं सकते। तो अपने द्वारा पाप ऐसे बन जाते हैं। अब जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या है, स्त्री हत्या है, वृद्ध हत्या है, कई ऐसी हत्याएं हैं, कई ऐसे ऐसे पाप हैं जो महत्व पाप बन जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन आजकल तो लोग विचार ही नहीं करते कि पाप हो रहा है। तो जहां पाप बन जाता है इस जन्म में तो दुर्दशा होगी, और जब अगले जन्म में लेंगे तो भारी दुर्दशा इनकी होगी। अब उस समय भले कोई पाप न कर रहे हों, तब लगता है कि यार देखो इस आदमी को कितना कष्ट, लेकिन ये वही आदमी है। अगर इसको पूरी सीन दिखाई जाए तो आप कहेंगे ठीक है, भले इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो जो दंड मिलता है, जिंदा जल गए, ट्रक में पीस गए, अब ये सब वही है। अब इस जन्म में आए, घूम के तो अच्छे आदमी हैं, भले पाप नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व का जो पाप है वो पीस देगा, वो जला देगा। तो जो कोई महान पाप बन जाता है तो हमारी अकाल मृत्यु भी कर